Hello students. Well, this lecture is about Lagrange interpolation. In our previous lecture, we have discussed Newton backward and forward interpolation, and we discussed in detail about interpolation. Generally, the Newton backward and forward interpolation is used for equal intervals, but now we will discuss the Lagrange interpolation, which is used for unequal intervals. So first we have to derive its formula. Let y is equal to fx. Let y is equal to fx be a function which takes n plus 1 values y0, y1, y2 corresponding to x0, x1, x2 and x. हमें पता है हमारे पास जब कोई भी जो है वो हमें वैल्यू दी होगी वो डेफिनेटली आपको एक्स और वाई की फॉर्म में दी होगी और वो जो है वो हर एक वैल्यू दूसरे से कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जिस तरह एक्स की अगर कोई वैल्यू दी है तो उसके अगेंस्ट वाई की भी कोई वैल्यू आपके पास गिवन होगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दो वैल्यूज हैं आपके पास, जस्ट लाइक एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स पे मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और वाई पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास मे बी आपके पास जो डेटा गिवन है वो पॉपुलेशन का है। मैं कहता हूँ 95.6 मिलियन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। देन इन 1998 7.8 मिलियन, इन 1999 8 मिलियन, इन 2001 is 9.2 मिलियन। सो हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई हमारे पास जितनी वैल्यू दी होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो। तो ये यहाँ पे कहा जाता है कि अगर है और वो एन नंबर ऑफ टर्म तक है, जितनी भी हो सकती हैं जो आपको डेटा यहाँ पे गिवन है। Let us consider the polynomial for let y is equal to fx। और जिस तरह हमने न्यूटन फॉर्मूला में अपने पास किया था, तो हमें पता है कि a नॉट, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1, और एफ ऑफ एक्स वो वैल्यू है जो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये वो वैल्यू होगी जो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू टिल x माइनस एक्स एन, प्लस ए वन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स एन टिल जितनी भी आपको नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो गिवन है डेटा सेट के अंदर। प्लस a2 की जब हम बात करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स थ्री और टिल x माइनस एक्स ऑफ एन तक। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब हम a नॉट की वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कहीं भी जो है वो a नॉट नहीं है। तो इसी तरह जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्योंकि ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ए नॉट आपका नहीं होगा। जो जो भी ए नॉट के अलावा वैल्यूज होंगी वो आप लिखेंगे। सेम एज द केस ए वन के लिए जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वन, जिस तरह यहाँ पे ये मैंने इसी वजह से क्रॉस लगा के मेंशन किया था कि यहाँ पे एक्स वन की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। एक्स वन के अलावा एक्स नॉट की वैल्यू बिल्कुल होगी, x2 की वैल्यू होगी, और इवन फिर नंबर ऑफ xn जितनी भी आपको डेटा सेट के अंदर आपको वैल्यूज गिवन है वो सारी वहाँ पे मौजूद होंगी। देन आप जो है वो A2
की वैल्यू देख सकते हैं। a2 की वैल्यू क्या है, तो a2 में आप x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स थ्री इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हैं। प्लस a ऑफ n यानी x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन जहाँ तक आप n माइनस वन, तो यहाँ पे आप ज़ाहिर है एक्स वन की वैल्यू एक्स एन की वैल्यू नहीं। तो इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा जो है वो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि वो x4 तक है, तो आप a0 a1 a2 a3 a4 तक जाएंगे। इसी तरह जो अब नंबर ऑफ डेटा जो है उस पर डिपेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो है वो x को किसके इक्वल ले लूँगा, x नॉट के, y को इक्वल ले लूँगा y नॉट के, और इसको पुट कर दूंगा कहाँ पे, इक्वेशन वन के अंदर। और ये मैं कौन सी भी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, a नॉट की। तो सिंपल है कि जहाँ पे मैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट रखूंगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो इससे मुराद ये है कि इस यही आपके पास वैल्यूज बचेंगी, बाकी आपके पास तकरीबन जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और y भी इक्वल टू वाई नॉट यानी इक्वल हो जाए। सो मेरे पास ये इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे x को किसके इक्वल रख दिया, x नॉट के इक्वल रख दिया था। तो मेरे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बच गई, तो मैं इसको a नॉट की इक्वेशन कह सकता हूँ। इसी तरह जब मैं ए वन के लिए फाइंड आउट करूंगा, तो ए वन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स वन, वाई इज इक्वल टू वाई वन, इसके इक्वल ले लिए। और जहां जहां ये होगा x वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स वन। सो ये ए वन की जो है वो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई है, ए वन की। इसी तरह जो है वो एक्स टू के लिए, ए टू के लिए मैं क्या कर दूंगा कि x को रिप्लेस कर दूंगा एक्स टू के साथ, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे बच जाएगी। इसी तरह मैं ए एन यानी nth टर्म तक मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगर मैं सारे फंक्शंस मतलब y ऑफ x की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी ए नॉट ए वन और ए एन तक, तो मैं ये इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूँ। और यही जो है वो मेरे पास जो है वो फॉर्मूला कहलाता है लेग्रांज इंटरपोलेशन का। अब एक बात यहाँ पे गौर करनी है कि जिस तरह यहाँ पे ये वाई नॉट है वाई वन है, अगर आप ये अब नंबर ऑफ जो डेटा सेट है उसके ऊपर देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको डेटा सेट जो है वो सिक्स तक दिया हुआ है, तो फिर आप फॉर्मूला खुद ही इसके अंदर अपेंड, यानी ये एन एन नंबर ऑफ टर्म जो आपको दी हुई है ये इसी वजह से दी हुई है कि आप उसको खुद अपेंड कर देंगे। वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स, ये वाई एन टर्म एन नंबर ऑफ टर्म तक चले जाएंगे जो भी आपके पास जो है वो डेटा में गिवन होगा। इसी तरह जो हम लेग्रांज इंटरपोलेशन बेसिकली यूज कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, तो इसी वजह से अगर हम न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला भी करें तो वो भी अनइक्वल के लिए यूज होता है। तो जिस मेथड से आपको कहा जाए तो उससे आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। आपको एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स और वाई की एक वैल्यू, एक्स और वाई का एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसपे एक्स 5 6 9 और 11, और वाई आपको दिया हुआ है 12 13 14 एंड 16। अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड वाई ऑफ 10, ये आप वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो वाई ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एक्स और एक्स इज इक्वल टू 10 के।
तो इसका मतलब है कि आप ये, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 10 आपने फाइंड करना है। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आपको कितने, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, यानी आपको फॉर्मूले में कहाँ तक जाना पड़ेगा, ए थ्री तक आपको जाना पड़ेगा, यानी 4 टर्म्स होंगी जो फॉर्मूले में आप लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा जो हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं। y ऑफ x, क्योंकि ये y ऑफ x क्या है, जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि f ऑफ 10 है। तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री है। अजान का ब्रेक ले लेते यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, और इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास, ये आप समझ लें कि एस एक्स नॉट, एक्स नॉट की हो गई, फिर एक्स वन की हो गई, एक्स टू की होगी, और ये एक्स थ्री की होगी। तो एक्स नॉट के साथ आपने वाई नॉट ऐड करना है, क्योंकि वाई नॉट आपको गिवन है। एक्स वन के साथ वाई वन, और एक्स टू के साथ वाई टू, एंड एक्स थ्री के साथ वाई थ्री है। देन y ऑफ x था, तो y ऑफ x में आप क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जांपल फार्मूला में क्या है, x माइनस एक्स वन है। तो x माइनस एक्स वन का क्या मतलब है, x आपके पास क्या है, 10। तो x माइनस x क्या था आपके पास, 10 था, और x वन आपके पास क्या है, 6। तो सिंपली आप क्या करेंगे, नीचे आप देखें कि यहाँ पे 10 माइनस सिक्स, इसी तरह x माइनस एक्स टू, एक्स आपके पास 10 है, एक्स टू क्या है आपके पास 9। देन x माइनस एक्स थ्री, एक्स आपके पास 10 है और एक्स थ्री आपके पास 11। इसके डिनोमिनेटर में देख सकते हैं x नॉट आपके पास 5 है और x वन 6। सेम केस, x नॉट सब में 5 है और x टू आपके पास 9 है और x थ्री 11, और y नॉट की वैल्यू जो है वो 12 है। अब y नॉट आपने कैसे देखना है, y नॉट आप ये देख सकते हैं कि x नॉट पे y नॉट, ये y नॉट, y वन, y टू एंड y थ्री।
तो ये y ऑफ x जो है वो आपने यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर लिया और आप इस सबको कैलकुलेट कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे आप ये पूरी a नॉट की टर्म है समझे, और ये a1 की टर्म है, सॉरी x1 की टर्म है, ये फिर x2 की टर्म है, ये x3 की टर्म है। तो इस सब को आप कैलकुलेट कर लेंगे और y10 की जो वैल्यू है वो आपके पास फिर 14 पॉइंट यहाँ पे 14.7 आई। तो अगर मैं इसको ये देखूं, यानी 12 और 13 के दरमियान यहाँ पे मुझसे ये वैल्यू जो है वो पूछी गई। तो y10 पे आपके पास कितनी वैल्यू आई है, जो आपने जो x पे आपके पास सॉरी 9 और 11 के दरमियान एक वैल्यू थी जो कि आपके पास 11 थी, यहाँ पे वो वैल्यू थी यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 10 आपसे पूछा गया तो 10 पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंट y की वैल्यू पूछ, तो y की वैल्यू आपने निकाल ली जो कि 14.7 आई। ठीक है, तो ये एक आपके पास एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। फॉलोइंग टेबल शोज दैट the population of a town in decimal census were as under estimate population for the missing year using Lagrange method। अब देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की गई है कि आप जो है वो Lagrange इंटरपोलेशन यूज करें और ये जो है वो फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो x0, x1, x2, x3 एंड x4, x5 तक आपको डेटा गिवन है। फिर y0, y1, y2, y3 एंड y4, y5 भी आपको यहाँ पे गिवन है। सिंपल, आपको इसका मतलब है कि फार्मूला ये काफ़ी आपके पास क्या बन जाएगा, काफ़ी बड़ा फार्मूला बन जाएगा जिसमें y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो ये आपको कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी पड़ जाएंगी, यानी x0 के लिए एक, x1, x2, x3, टोटल आपको 6 आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखना। और कोई ये जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आप वन टर्म लिखेंगे, आपको बाकी टर्म समझ, इसका थंब रूल ये है कि जो जिसके लिए टर्म लिख रहे हैं वो टर्म जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सब इंक्लूड होगा। जैसे ही आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हो एक्स माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड x माइनस x4। इसका मतलब है कि आप x0 के लिए कर रहे हैं, x0 जो है वो न्यूमिनेटर में इसके नहीं है और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x0 है और 1 2 3 4 बाकी जितने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरह x1 के लिए जब आप लिख रहे हैं तो x1 का मतलब है यहाँ पे x1 की कोई टर्म जो है वो मौजूद नहीं होगी। फिर f ऑफ x ऑफ 2 है, x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हैं। फिर f ऑफ x ऑफ 3 है, फिर f ऑफ x ऑफ 4 है। तो ये आप पूरी जो है वो टर्म लिख लेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू थोड़ा सा पुट करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि कोई जो है वो आप यहाँ पे जो है वो मिस कैलकुलेशन के चांसेस जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आप एक्स नॉट की वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट किया है। अब एक के 1 बाय 1 आप सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स नॉट यानी वाई नॉट मेरे पास कितना है, 99.7। बाकी ये सारी वैल्यूज जो हैं ये एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन जिसकी आपसे वैल्यू जो है वो पूछी गई है
वो आपके पास x होगा, और डेफिनेटली ये आपके पास 1955 ये आपके पास x है। और इस तरह से आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट किया, और सारी आपने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि 1955 की आपसे पूछी गई थी, जो कि x2 की वैल्यू थी, आप ये बता सकते हैं उसके मुताबिक 100.9। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि y2 की क्या वैल्यू होगी 1955 में, तो वो आपने फाइंड आउट कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर्टेन कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ x एंड log 10 ऑफ x आर एज फॉलो। तो log 10 ऑफ x यानी आपको एक वैल्यू दी हुई है 300 पे, 304 पे, 305 पे एंड 307 पे। तो आपसे ये पूछा कि log जो है वो 301 पे आपने वैल्यू बतानी है, यानी यहाँ कहीं पे आपने जो है वो ये वैल्यू बतानी है। तो वो आप किस तरह से बता देंगे, जिस तरह यहाँ पे x0 है, x1 है, x2 है, x3 है आपके पास। ये वैल्यू जो है वो आप पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, जो भी आपको जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर ये x0 है, x1 है, x2 और x3 है। सिंपली यहाँ पे आप x माइनस एक्स नॉट, आप ये तकरीबन सारी कैलकुलेशन है, आप इसको जस्ट आपने वैल्यूज ऐड करनी है। ऑलरेडी आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट भी मौजूद है, x1 है, x2 है, x3 है, आप पुट करेंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन की वैल्यू थी वो 2.47859 यहाँ पे हमारे पास आ रही है, जो कि आपके पास यहाँ कहीं की वैल्यू है। तो ये आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेशन थी, और इसकी मैंने कुछ बेसिक आपको एग्जांपल करवा दी है, और जिस तरह हमने और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो है वो आपको करने के लिए दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।